उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। रामनगर में अवैध मदरसा सील कर दिया गया। देखिए, जांच में अवैध पाया गया ये मदरसा, जिसे रामनगर में सील कर दिया गया है। एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, एक और अवैध मदरसा जिसे सील किया गया। ये अवैध मदरसा उत्तराखंड के रामनगर का, जहां अवैध तरीके से इसका संचालन हो रहा था और अब इसे सीज कर दिया गया है। एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। और अब अगली खबर, सावन की शुरुआत से पहले भक्ति में भंग डालने वालों पर अब सख्ती की बारी है। प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में नया धर्मादेश जारी हुआ है। अब पुजारी ना तो पान चबाएंगे, ना गुटखा थूकेंगे और ना ही मंदिर परिसर में सिगरेट सुलगाएंगे। यानी अब पुजारी जलाभिषेक से पहले जेब में पान नहीं, गाइडलाइन रखेंगे और माथे पर तिलक के साथ एक नया संकल्प भी। भगवान के बहुत नजदीक बैठकर उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो उच्चारण है, उससे जो आपके मुख से जो थूक निकलता है, वो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर जाता है। मंदिर प्रबंधन ने ये भी तय किया है कि भक्त भगवान शिव को अब सीधे स्पर्श नहीं कर पाएंगे, यानी मंदिर में जाकर भी महादेव के दूर के दर्शन ही करने होंगे। वहीं दूसरी ओर रुद्राभिषेक के लिए ड्रेस कोड पहले ही जारी हो चुका है। महिलाएं साड़ी या सूट में और पुरुष धोती कुर्ता में ही शिव दरबार में हाजिर हो पाएंगे। कुल मिलाकर भक्ति में अब स्वाद नहीं, सिर्फ श्रद्धा चलेगी और पंडित जी अब गले में माला के साथ थोड़ी मर्यादा भी पहनेंगे। खबर भोपाल से, जहां गैंगस्टर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। दरअसल जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश सलमान का पुलिस ने जुलूस निकाला और जिस इलाके में इसने गोली चलाई थी, उसी इलाके में पुलिस ने इसका जुलूस निकाला। उसी की तस्वीर। बदमाश सलमान पर 16 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जहां दागा कारतूस, पुलिस ने वहीं निकाला जुलूस। भोपाल पुलिस के शिकंजे में आए सलमान नाम के बदमाश ने इसी इलाके में पुलिस पर गोलियां चलाई थीं। हत्या समेत 16 से ज्यादा संगीन अपराधों में शामिल सलमान मौलाना गैंग का एक्टिव बदमाश है। अजमेर समेत राजस्थान के कई शहरों में सलमान फरारी काट चुका है। भोपाल पुलिस का दावा है कि सलमान हाल ही में अजमेर से लौटा था और भोपाल में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की खबर के बाद भोपाल की मंगलवारा पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया। और जयपुर से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। महारानी कॉलेज में 3 मजारों का मामला है ये। देखिए, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जब ये पहुंचा तो जयपुर कलेक्टर ने अब जांच कमेटी बना दी है। 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी ये जांच कमेटी। ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसका बड़ा असर। महारानी कॉलेज में 3 मजार थे और उन मजारों का ये पूरा मामला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और अब कलेक्टर जयपुर ने जांच कमेटी बना दी। खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड और अवैध मजारों पर भी देखिए किस तरीके से अब धामी सरकार का बुलडोजर प्रहार तेज हो चुका है। खबर उधम सिंह नगर से है। वहां पर काशीपुर में अवैध मजारों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड में 5 अवैध मजारों को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके में कई अवैध मजारें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थीं। उन्हीं में से एक मजार को चारों ओर लोहे की ग्रिल से घेरकर सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन धामी सरकार के बुलडोजर के पंजे से अवैध कब्जा बच नहीं पाया। पहले वार ने मजार की छत तोड़ डाली और अगले वार में मजार तहस नहस हो गया। जिन लोगों ने ये अवैध मजारें बनाई थीं, उन्हें 15 दिन पहले ही नोटिस जारी करके कागज दिखाने को कहा गया था। तय समय सीमा के भीतर ये लोग कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए अवैध कब्जे को गिरा दिया गया। उत्तराखंड में अब तक ऐसी 537 अवैध मजारों का नामो निशान बुलडोजर से मिटाया जा चुका है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग जी में अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में कूड़े के ढेर की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लंबे वक्त से चल रहा है। इस बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरों को साझा करते हुए जल्द कूड़े और प्लास्टिक की समस्या को हल कर लेने का दावा किया। सीएम रेखा ने लोगों से भी प्लास्टिक का ज्यादा यूज न करने की अपील की और कहा कि प्लास्टिक मुक्त भविष्य का निर्माण आज की जरूरत है।
भारत मंडपम में 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी लगी, जिसके जरिए नए बदलावों को बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपीटीसी श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि नए आपराधिक कानूनों से पूरा ढांचा बदल गया। अब सजा पर नहीं बल्कि न्याय पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, ये प्रदर्शनी 6 जुलाई तक चलेगी। दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से वकीलों की हड़ताल के चलते आम लोग अदालती कामकाज न होने से परेशान हैं। आपको ये बता दें कि वकील एनआई एक्ट से जुड़ी डिजिटल कोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के वजीराबाद गांव के लोग इन दिनों कुव्यवस्था से बुरी तरीके से बेहाल दिख रहे हैं। यहाँ यमुना पुस्ता बांध पर बीच सड़क कूड़ेदान और चारों तरफ फैले कूड़े के चलते रोजाना लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। यहां से पहले भी कई हादसों की खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। बुराड़ी में जगतपुर गांव के पास यमुना किनारे फैक्ट्रियों से निकाले गए स्क्रैप में लगातार आग से इलाके के लोग परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। आग से निकलने वाले काले जहरीले धुएं से लोग बुरी तरीके से बेहाल हैं। प्रदूषण के चलते कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। Zee News.